अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अलीना उमर। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। क्या मैं ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ? अगर बोलती हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि आप वीडियो में बहुत ज़्यादा जल्दी बोलती हो। तो आप लोग खुद मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं ज़्यादा जल्दी बोलती हूँ। ज़्यादा जल्दी मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि किस किस को हेयर प्रॉब्लम्स हैं, फेशियल हेयर प्रॉब्लम्स हैं, किन किन के बालों चेहरे पे बाल आते हैं, ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करूँ इन प्रॉब्लम्स के बारे में, हेयर इश्यूज़ के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे अलीना उमर ब्लॉग 16 यानी अलीना उमर ब्लॉग 16 पे जाके आप लोग मुझे फॉलो करें। वहाँ आप लोग मुझे डीएम करके अपने प्रॉब्लम्स के आंसर्स ले सकते हैं। मैं पर्सनली हर बंदे को जवाब देती हूँ अगर तो वाकई मसला हो, ठीक है? ऐसे वैसे मैं जवाब नहीं देती कि आप लोग हेलो हाई करना चाहें और चिट चैट करना चाहें, सो वो तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो है फेशियल हेयर्स पे, यानी चेहरे के बाल, चेहरे के गैर ज़रूरी बाल। अब चेहरे पे बाल, जो मेन बाल हैं वो दो होते हैं, और वो दो ही होने चाहिए, एक आईब्रोज के और एक आईलैशेस के, ठीक है? बाकी ये जो हमारी दाढ़ी बन जाती है, हमारी मूछें बन जाती हैं, फोरहेड पे बाल आ जाते हैं, ये बहुत ही बुरे लगते हैं। इनकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये मैं लड़कियों के लिए वीडियो बनाई क्योंकि लड़कियों को फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम होती है। लड़कों को तो ऑब्वियसली दाढ़ी वगैरह आती है, वो तो अच्छी बात है। अच्छा, लड़कियों को फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनको मैं यही कहूँगी, मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे ज़्यादा तो मुझे आती हैं लड़कियों के, बच्चियों के, उनके मैसेजेस आते हैं कि आप ही हमें ना बालों का बहुत मसला है, चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप यकीन करें, मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था एक बच्ची का, अभी सिर्फ वो 17 साल की बच्ची थी, 17-16 साल की थी। उसने मुझे कहा कि आप ही बहुत ज़्यादा हेयर इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा बाल आ गए थे चेहरे पे। मैं वैक्सेस करती रही, थ्रेडिंग करती रही, बट मेरे बाल नहीं गए। एटलीस्ट मैंने शेव करना स्टार्ट कर दी। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव? शी स्टार्टेड शेविंग ऑन हर फेस एंड आई वाज, वाह, you are shaving your face? She said, yeah, I am shaving my face. I said, okay, you can't, you are not supposing to show me your full face. You just click a picture of your side face and send me. So when she sent me, believe me, उसके जो यहाँ पे हेयर्स थे ना, और यहाँ पे ऊपर लिप्स पे, लिटरली मुझे लग रहा था जैसे किसी बंदे के हों बाल। तो मतलब वो बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने कहा अब मैं क्या करूँ? दूसरा ये उसने कहा कि बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है स्किन शेव करने के बाद, और जैसे मर्दों की होती है उस तरह की फ़ील होती है। अब मैं हैरान कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची को मैं क्या कहूँ कि आपने ऐसा क्यों किया है। फिर मुझे ये आया कि वाई यू आर नॉट कंसल्टिंग योर मदर्स। हम लोगों को सुनने से पहले अपनी मदर्स के पास जाया करें। इस तरह के इश्यूज़ जो हैं कि मतलब आप लोगों को अगर कोई बालों का मसला हो गया, चेहरे के बालों का हो गया, बाल आपके सर से झड़ रहे हैं, आपका रंग काला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्लीज़ गो टू योर मदर्स। अपनी मदर्स को पहले बताया करें, क्योंकि जो माएँ बताती हैं, माओं का एक एक्सपीरियंस होता है। माएँ जो भी आपको बताती है बहुत अच्छा टोटका बताती हैं, और आप सबसे पहले अपनी मदर्स के टोटके यूज़ किया करें। मैं आप लोगों को 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी माएँ जो आपको टोटके बताती हैं ना, वो आपके ऊपर 100% वर्क करते हैं, और वो बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए जो भी आप लोगों को मसला होता है ना, लड़के लड़कियाँ कोई भी हैं, आप लोगों को कोई भी स्किन का इशू हो रहा है, हेयर का इशू हो रहा है, बॉडी का इशू हो रहा है, प्लीज़ अपनी मदर्स के पास जाया करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस वाली होती हैं हर किसी की मदर्स। प्लीज़ ये कभी मत सोचिएगा कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो उसके पास मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होगा। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो वो मुझे नहीं बता सकती कि मैं रंग गोरा कैसे करूँ। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वो मुझे नहीं बता सकती कि मेरे बाल कैसे स्ट्रॉन्ग हेल्दी होंगे। एक्सपीरियंस डज नॉट मीन रीडिंग बुक्स, ठीक है? बुक्स पढ़ने से एक्सपीरियंस नहीं आता। आपकी मदर्स अगर पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी आपकी मदर्स जो हैं हमसे ज़्यादा समझदार, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह आपको बता सकती हैं, क्योंकि हर औरत, हर मर्द उसी फेज़ से गुजरा होता है जिस फेज़ से उसके बच्चे गुजर रहे होते हैं, ठीक है? प्लीज़ ऑलवेज कंसल्ट योर फादर एंड मदर अबाउट योर प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कंसल्ट योर पेरेंट्स फर्स्ट।
और अगर तो आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग जो है किसी और से भी पूछें, तो अपने पेरेंट्स की कंसल्टेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी से कंसल्ट करें। अगर कोई आप में से मुझे देख रही है, उसने अपनी रंग गोरा करना है, ठीक है, अपनी अम्मी के पास गई, अम्मी मैंने रंग गोरा करना है, मुझे कोई टिप एंड टोटका बताओ। उनकी अम्मी ने कहा बेटा बेसन के अंदर हल्दी, दही और नींबू मिक्स करो, उसको फेस पे लगाओ, हफ्ते में 2 बार मुल्तानी मिट्टी का पैक यूज़ करो, उसको लगाओ, आपका रंग वाइट हो जाएगा, ठीक है, साफ़ हो जाएगा। अब मैं ये तो नहीं कहती चिट्टा गोरा हो सकता है, परमानेंट चिट्टा गोरा इन चीज़ों से किसी का नहीं होता। हाँ ये है कि आप लोग फार्मूला क्रीम्स यूज़ करेंगे, उससे आपके रंग वाइट तो हो जाएंगे, पर उससे आप लोगों को नुकसान भी होगा। हर फार्मूला क्रीम से नहीं होता, किसी किसी से होता है। अच्छा, और फिर वही बच्ची जो अपनी माँ से ये बातें पूछ के आई है, अब वो चाह रही है कि मैं अपनी अलीना आपी से भी कंसल्ट कर लूँ। आप मेरे पास आएंगी, आप मुझे कहेंगी, आप मुझे अपनी मदर का नहीं भी बताएंगी कि उन्होंने आपको ये कहा है, मैं भी आपको यही कहूँगी कि आपकी एज क्या है। अगर वो कहेगी कि आप ही मैं अभी 17 की हूँ, 18 की हूँ, 19 की हूँ, 20 की हूँ, तो मैं उसको कहूँगी कि प्लीज़ अभी आप कोई भी फार्मूला क्रीम मत यूज़ करो, आप डायरेक्ट जाओ बेसन, मुल्तानी मिट्टी, इन चीज़ों से, या आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी सीरम घर में तैयार कर लो, लेमन जूस ले लो, ऑरेंज जूस ले लो, ऑरेंज पील पाउडर ले लो, उससे आप अपना सीरम तैयार कर लो, उसमें कोई भी थोड़ा बहुत ऑयल डाल लो, आलमंड ऑयल डाल लो, ऑलिव ऑयल डाल लो, या आप इसके अलावा कोई भी ऐसा मतलब पानी बेस्ड बना लो, वाटर बेस्ड बना लो, ग्लिसरीन और रोज़ वाटर डाल के उसमें थोड़ा सा वो लेमन का डाल लो, और वो सीरम आप अपने फेस पे लगाओ, आपका रंग वाइट होगा। क्यों नहीं होगा? सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को कंसल्ट करूँ ना रंग वाइट करने के लिए, तो मैं ग्लिसरीन कंसल्ट करती हूँ, जो छोटी वाली ग्लिसरीन डॉक्टर्स के पास से मिलती है ना, वो वाली ग्लिसरीन आपका रंग बहुत जल्दी साफ़ करती है। आप लोगों ने उसको लगा के छोड़ना नहीं है, लगा के उसको रब करना है अच्छी तरह से। हफ्ते में 2 बार आपने उसको रब करना है, और हफ्ते में डेली आपने क्या करना है, आपने उसको हल्का सा पूरे फेस पे लगा के सो जाना है। उससे आपकी स्किन जो है ग्लो भी करेगी, आपका रंग भी वाइट होगा। अच्छा, ये हो गई बातें मेरी कंसल्टेशन पर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बालों का मसला चेहरे पे क्यों होता है। लड़कियों को बालों का मसला होता है, तो वो पूछती है ना, तो सबसे पहले मैं उनको यही पूछती हूँ कि क्या आपके हार्मोन्स बैलेंस में है। अगर आपको हार्मोन्स का मसला है तो आपके चेहरे पे बाल आ रहे होते हैं। और आप यकीन करें, हर लड़की जो भी मुझसे क्वेश्चन करती है ना बालों का, मैं उससे हार्मोन्स का पूछती हूँ, वो कहती हैं वाकई हमें हार्मोन्स इश्यूज़ हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जब तक आपके हार्मोन्स का इशू सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों को बालों का जो चेहरे के बाल हैं वो का मसला हल नहीं होगा। चाहे आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लें, चाहे आप वैक्स कर लें, कुछ भी कर लें, धागा फेर लें, आप कुछ भी कर लेंगी ना, आप यकीन करें जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं आएंगे, आप लोगों के फेशियल हेयर्स ख़त्म नहीं होंगे। जैसे ही आपके हार्मोन्स बैलेंस में आगे, आहिस्ता आहिस्ता करके वो बाल जो है आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे, दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। जैसे मेरे हैं, मेरे इस वक्त फेशियल हेयर्स है, बट मेरे फेस पे बहुत कम, मतलब ना देखने में फील होते, ना हाथ लगाने में फील होते। अगर मैं धूप में जाके डायरेक्ट इसको गौर से देखूँ ना, तो पता चलता है बारीक बारीक सी रुएँ हैं मेरे फेस में ना, बाल नहीं है। और मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं आप लोगों के साथ कंसल्ट कर, पीसीओज होता है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होती है, पीसीओज का इशू होता है ना, उनके साथ ये इशू हो जाता है लड़कियों के साथ। उससे क्या होता है, जब आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं ना होते, तो फिर हमें ना जो मर्दाना एक खसूसियात होती है ना, बाल आ जाना चेहरे पे, टांगों पे, ये अपर लिप्स पे, हाथों पे, वो आना शुरू हो जाती हैं। जब हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में आ जाते हैं, फिर हमारी दोबारा से जो लेडीज़ खसूसियात होती हैं वो वापस आ जाती हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना हेयर की, बालों की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू। अब बहुत सारी लड़कियां कहती हैं मैम हमने हार्मोन्स हमारे थे, मतलब अपसेट थे, हमने मेडिसिन ली, हमने रिकवर किया, अब हम ठीक हो गए, बट हमारे हेयर्स नहीं जा रहे। अब ये तो नहीं ना होता कि आपने इतनी मेडिसिन खाई और उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स तो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना, ठीक है। आपने मेडिसिन खाई हैं, आपके फेशियल पे हेयर्स हैं, ज़ाहिर बात है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। मेडिसिन का भी असर होता है, हार्मोन्स का भी असर होता है, उन सब को बॉडी को रिकवर करने में टाइम लगता है। आपकी बॉडी के अंदर कोई जिन नहीं बैठा हुआ जो आपको फ़ौरन आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। आप रात को क्रीम लगाएंगे और सुबह आप अंग्रेज़ बने होंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं होता। बॉडी को हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम टू टाइम बॉडी जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है, हमें नहीं पता होता। हमारे यहाँ दाना निकला है और जब वो दाना आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ख़त्म होता है, दाग आता है, दाग कम होना शुरू होता है, हल्का होना शुरू होता है, एट द एंड ऑफ द डे वो दाग भी ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है उस पर।
अब बालों का भी यही इशू है, चेहरे के बालों का, बाल भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को यही कहूँगी, खुदा का वास्ता है, आप लोग बालों की वजह से परेशान हो के 1-2 दिन की बालों की खात्मे के लिए आप लोग शेव के ऊपर मत जाएं प्लीज़, फॉर गॉड सेक। लव योर फेस, लव योर सेल्फ। इस तरह से नहीं होता कि आप लोगों को बाल आ गए हैं चेहरे पे और आप लोग जान छुड़ाने के लिए बस गए और जाके शेव कर ली। व्हाट द हेल यार, प्लीज़ ऐसे मत करो, आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा। ये जो फेशियल हेयर्स होते हैं ना, इनको जब तक हम छेड़ेंगे नहीं ना, तब तक ये हमें तंग नहीं करेंगे, तब तक ये परमानेंट नहीं होंगे। जितना हमने इनको छेड़ा ये और ज़्यादा इरिटेट होंगे। अच्छा, फिर एक बच्ची का मुझे मैसेज आया, वो भी अंडर 18 थी। उसने मुझे कहा कि आप ही मुझे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स हैं। मैंने कहा हार्मोन्स, कहती है यस हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। मैंने कहा उसकी मेडिसिन लो, उसका चेकअप कराओ, ट्रीटमेंट लो, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता आपके ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसने मुझे बहुत देर बाद मैसेज किया, कोई महीनों बाद। शी सेड आप ही वो तो सॉल्व हो गया इशू, लेकिन हेयर्स जो है वो नहीं जा रहे। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, इसको मत छेड़ो। उसने कहा मैं वैक्स कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मैंने कहा मत छेड़ो इसको खुद ही कम होने दो, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहेंगे। और जब आप देखो ना कि ये कम हो रहे हैं, उसके बाद आप वैक्सिंग की तरफ जाओ, थ्रेडिंग की तरफ जाओ। उसने कहा आपने, मेरी मम्मा ने भी सेम मुझे यही कंसल्ट किया है, जो आपने बातें की हैं वर्ड टू वर्ड मेरी मम्मा ने भी मुझे यही कहा है। सो इसलिए कहती हूँ कि अपनी मदर्स के पास जाएँ, आपकी मदर्स के पास ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है फॉर फेशियल हेयर, स्पेशली अपने बालों के मसले के लिए हमेशा अपनी मदर से कंसल्ट किया करें। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दूसरी एक बात बताऊं कि दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, जेनेटिक। ठीक है, अगर तो आपकी अम्मी के फेशियल हेयर्स हैं, अगर आपकी बाजी के फेशियल हेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके भी होंगे। ठीक है, तो इसका भी यही है कि आप लोग एक तो हार्मोन्स का था ना कि वो तो आपको वेट करना पड़ेगा। जेनेटिक इशू जो होता है, जेनेटिक इशू में मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी आप लोगों के, आप लोग पॉलर से वैक्स करा लो, फिंगर वैक्स इज़ द बेस्ट, फिंगर वैक्स करवा लो। ठीक है, शेविंग वगैरह पे मत जाओ। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों ने खुद अपना बेड़ा गर्क किया होता है, हम लोगों ने बेतुके इस तरह की चीज़ें, इस तरह के रेजर्स अपने फेस पे मार मार के अपने जो है ना बाल और ज़्यादा मोटे कर लेते हैं। बहुत सारे फेशियल हेयर्स को ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक वीट वैक्स स्ट्रिप्स हैं। आप लोग इससे भी फेशियल हेयर्स रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से करवा लें। मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा। शायद ये कि मेरे फेस पे इतने बाल नहीं थे, दैट्स वाई। दूसरा एक है जी धागा। धागा इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट अमेजिंग फॉर मी। ये बालों को ज़रा जड़ से खींच देता है और बाल इतनी जल्दी नहीं आते। दूसरा ये कि कम आते हैं, ग्रोथ भी कम हो जाती है, उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमारी होती है पहले। ये मैं अपनी आईब्रोज़ पे ट्राई करवा चुकी हूँ। मेरी आईब्रोज़ इतनी मोटी होती थी, जिन्नों वाली, ठीक है ना। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम करवाई, आप लिटरली, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आईब्रोज़ बनवाई थी। आई वॉज़ लाइक फेंट। मैंने उसको ब्यूटिशियन को कहा खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है जिन बनी हुई हो, अपने फेशियल आईब्रोज़ के बाल तो कम करवा लो। अच्छा, उसने मेरी बहुत खूबसूरत आईब्रोज़ बनाई। दैन मैं अपनी आईब्रोज़ जब मेरी बढ़ती थी मुझे बहुत बुरी लगती थी, मैं अपनी आईब्रोज़ बनवाती रहती थी। मैंने कभी अपनी आईब्रोज़ बढ़ने नहीं दी। अब बात ये आ गई है कि मेरी आईब्रोज़ पे थोड़े थोड़े से यहाँ बाल आते हैं जिनको मैं खुद ही ट्रिम कर लेती हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि धागा यूज़ करवा करवा के मेरी इतनी मोटी मोटी जो आईब्रोज़ थी ना, वो देखें आज ऐसी हो गई हैं। अभी भी मेरी आईब्रोज़ ये फुल बढ़ी हुई हैं। सिर्फ मैंने वीडियोस के लिए इनको फुल बढ़ाया हुआ है कि मैं आप लोगों के सामने इसको साफ़ करूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड अमेजिंग। मैं ये रिकमेंड करूँगी हर उस लड़की को जिसको फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है और वो मसले में है। आप लोग अपनी अपर लिप्स पे भी इससे बाल साफ़ कर सकते हैं, आईब्रोज से भी इससे बाल साफ़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है। अगर आप लोग मेरे रेफरेंस पे इसको बाय करना चाहेंगे तो स्किन पीके पे जाके आप लोग मेरा नाम बोलिएगा कि अलीना उमर की कंसल्टेशन पे हम ये ले रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह वो डिस्काउंट भी देंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है इसकी। तो ये हमेशा तब यूज़ करें जब आप लोगों के कोई बाल कहीं कहीं रह जाए। ठीक है, इसको ट्विज़र कहते हैं। ट्विज़र को आप तब यूज़ करें जब आपके कहीं कहीं बाल रह जाए। बाद में बात आती है टिंकल रेजर्स की। आजकल बहुत सारी लड़कियां जो है टिंकल रेजर्स की तरफ जा रही हैं। बहुत सारी ब्लॉगर्स जो हैं वो दे रही हैं जी, कंसल्ट कर रही हैं टिंकल रेज़र पूरे चेहरे पे कर लो। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इससे आपका बाल मोटा आएगा, क्योंकि एटलीस्ट ये है तो एक रेज़र। यू कैन सी के ये जो है ब्लेड है इसके आगे। ठीक है, इससे मैंने गत्ता काटा था एंड यू कैन सी ये गत्ता कट गया। ये देखें, इतना ये शार्प होता है। ठीक है, यहाँ से गत्ता कट गया है।
कार्डबोर्ड को काट देता है, ये इतना शार्प है। तो जब आप लोग इसको अपने फेस पे करते हैं ना, फेशियल्स पे करते हैं, तो ऑब्वियसली थिक आते हैं, मोटे आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग अपने यहाँ पे इसको करें या अपर लिप्स पे करें, या बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप अपने फोरहेड पे इसको कर लें। फोरहेड के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि मैं अपने फोरहेड पे इसको ट्राई कर चुकी हूँ फॉर अ वीडियो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ वीडियो मैंने ये टिंकल रेजर जो है आप लोगों के लिए अपने फेस पे यूज़ किया। कैन यू बिलीव इट, मैंने कभी अपने फेशियल हेयर्स को टच नहीं किया, सिवाय आईब्रोज और अपर लिप्स के। मैंने कभी अपने फेस के किसी भी बाल को टच नहीं किया, धागे से भी नहीं किया, बट फॉर द सेक ऑफ वीडियो फॉर यू, कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, मैंने अपने जो है फोरहेड पे ये टिंकल रेज़र ट्राई किया था। बट मज़े की बात ये कि मेरे बाल जो है ना फोरहेड के बहुत देर बाद आए थे। टिंकल रेज़र फोरहेड के बाल अकॉर्डिंग टू दिस एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया, फोरहेड के बाल थोड़े से वो होते हैं ना, मतलब ढीठ किस्म के होते हैं, या वो कह लें कि मतलब बहुत ही लाइट से माइल्ड से होते हैं। फोरहेड एरिया थोड़ा सा सख्त होता है, तो वहाँ पे से ना बाल बहुत अच्छी तरह से ये रिमूव कर देता है, और थोड़ी सी लेट आते हैं बाल इससे ना। तो मैं तो यहाँ पे करके देख चुकी हूँ, तो इसलिए मेरे कम आया। मैं पता क्या करती हूँ, मैं आईब्रोज बनाने के लिए ना यहाँ से सारा साफ़ कर लेती हूँ इससे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं ये लेती हूँ, ठीक है, ये जो पेन है आईब्रो पेन, इससे मैं यहाँ पे से अपने बाल साफ़ करके ना अपनी आईब्रोज़ को शेप दे लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है यहाँ की बारी, ना मैं यहाँ पे ये यूज़ करती, ना मैं यहाँ पे वैक्स वगैरह यूज़ करती, मैं अपर लिप्स के लिए डायरेक्ट धागा यूज़ करती हूँ। मैं धागे से अपनी अपर लिप्स साफ़ करती हूँ, दैट्स डन। मुझे यहाँ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे यहाँ पे फेशियल हेयर्स बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि खुदा का वास्ता है, किसी के कहने पर कभी भी शेविंग या ये रेजर्स अपने फेस पे यूज़ मत करें। करना भी है तो जस्ट फोरहेड पे और अपनी आईब्रोज़ को ऊपर से सेट करने के लिए आप लोग ये टिंकल रेजर्स यूज़ कर सकते हैं। और टिंकल रेजर्स को यूज़ करने के लिए हमेशा अपने आप को वेल मॉइस्चराइज करें, अपनी स्किन को। ड्राई स्किन के ऊपर कभी भी टिंकल रेजर मत करें, आपकी स्किन के ऊपर रैश भी हो सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर कट्स भी आ सकते हैं, रेजर बम्प्स भी हो सकते हैं। सो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोगों को ना इसका एक डेमो दे देती हूँ, मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सो मैं लेती हूँ एक अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र, और मेरा मॉइस्चराइज़र इस वक्त पड़ा हुआ है फ्रिज में, या मेरा मॉइस्चराइज़र फ्रिज में है। एनीवेज आई कैन यूज़ दिस। मैं ये ले रही हूँ क्रीम, और मैं यहाँ पे अपने इसको लगाती हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने इसको साफ़ करती हूँ, मैं थोड़ी सी नज़दीक हो जाती हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखें, अच्छी तरह से आपने ना इसको ना कर लेना है। आप जो है ना ये कोकोनट ऑयल या आप ऑलिव ऑयल तो थोड़ा ड्राई होता है, आप लोग कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं चमक रही है ये मेरी स्किन, यानी कि यहाँ से मेरी स्किन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ना वो मॉइस्चराइज हो गई है। आपने अपनी स्किन को सॉफ्ट रखना है, ठीक है। ये करने से पहले अब आपने क्या करना है, ओह माय गॉड कैन यू सी, इधर बने हुए हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये सारे बाल मैं आपको भी साफ़ करके दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था ना मैंने फुल थिक की हुई हैं अपनी आईब्रोज़, ये देखें। ओके, सो आपने थोड़ा सा इसको यहाँ से पकड़ना है, टिश्यू पेपर होना, मैं आप लोगों को टिश्यू पेपर पे साफ़ करके दिखाऊं। ये देखिए बाल यहाँ से उतरते हैं, क्योंकि मैंने मेकअप लगाया हुआ था ना, तो ये फाउंडेशन भी आ रहा है साथ, तो बाल उतर रहे हैं। मैं आप लोगों को फुल फेस करके दिखा देती हूँ, ठीक है अपना। बहुत केयरफुली, ये ब्लेड है, इट्स नॉट अ जोक, ये ब्लेड है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों ने देखा है उसको वीडियोस में, वो वीडियोस में तो यार वो लोग ना उसको फास्ट मोड में कर देते हैं, करती वो भी आराम से ही है, लेकिन वो फास्ट मोड में कर देती हैं ताकि
उनके जो है ना टाइमिंग की थोड़ी सी वो बचत हो जाए। देखिए, मेक श्योर कि आपकी आईब्रोज जो है ना वो इससे सेट हो जाए। राइट, बहुत ज़्यादा बाल उतर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, लिटरली बाल उतर रहे हैं ना इससे। व्हाट द हेल, दूसरा पकड़ लिया। मैं ना रोशनी की तरफ कर रही हूँ थोड़ा सा ताकि मुझे नज़र आ जाए। सो गाइज यू कैन सी कि लिटरली इससे बाल उतर रहे हैं, ठीक है। और जब आप लोग इससे बाल उतार लेंगे ना तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं आप लोगों को एक ही आईब्रो करके दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। देन आपने यूज़ करना है ये आईब्रो पेन, फ्लॉलेस आईब्रो पेन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे सेल डलता है और ये इसका बटन होता है यहाँ पे। इसके ऊपर मैं फुल रिव्यू दे चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ से ऑन होता है, ये इसकी आवाज़ है। इससे आप इस तरह से अपनी आईब्रो को शेप दे सकते हैं। ये फ़ौरन से आपकी आईब्रो के जो बाल हैं उनको पकड़ लेता है, ठीक है। जितने मर्जी बड़े बाल हों ये बालों को पकड़ लेता है, ठीक है। इस तरह से आपने इससे बालों को भी दे लेनी है शेप। उसके बाद रहेगी आपकी अपर लिप्स। अपर लिप्स के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं धागा। धागे का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। बहुत सारी लड़कियों को धागा भी नहीं यूज़ करना था। इतना सा आपने धागा लेना है, इसको यहाँ से आपने गिरा लगानी है और इसकी आपने कैंची बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा ली। इसको इस तरह से पकड़ना है। पाउडर लगा लें, थोड़ा सा इजी रहेगा। ईडन रॉक पाउडर लगा लें, मोस्ट बेटर वे है, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये देखें यहाँ रखा धागे, देखें यहाँ से मेरे बाल उतर मुझे रेड हो गई जगह, क्योंकि मैं जिन बनी हुई हूँ। लिटरली मैं जिन बनी हूँ। शायद आपको मेरे HD कैम में फील ना हो रहा हो, अदरवाइज़ ये देखें मेरे बाल बहुत बड़े हुए हैं स्किन के। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इनको बढ़ाया था ताकि मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट शेयर कर सकूँ, इनको उतार सकूँ। सो ये देखें, ऐसे आपने रखना है और ये वाला जो हाथ है ना इसको आपने इस तरह से लेके जाना है और ये इस तरह से आपने कैंची से बाल उतार लेने हैं। ये आपका एरिया, ठीक है। अगर तो आप लोगों को थोड़े से बाल हैं जो कि आप लोगों को बुरे लग रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग उसको ब्लीच, तो अगर तो आपके यहाँ पे हल्के हल्के से बाल हैं, ज़्यादा डार्क नहीं है, मतलब ज़्यादा गाढ़े नहीं है, तो आप लोग केयर ब्लीच क्रीम लेके उससे भी बालों का जो कलर है उसको लाइट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अगर काले बाल हों तो काले बाल ज़्यादा नज़र आते हैं। जब आप लोग ब्लीच करके उनको गोल्डन कर लेंगे, बालों का कलर लाइट हो जाएगा और आपके फेस पे इतना फील भी नहीं होगा, दूर से तो स्पेशली फील नहीं होगा। ब्लीच हमेशा करने से पहले मेरी वो वीडियो ज़रूर देख लें। किसी भी ब्लीच के अंदर वो 2 इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे तो आपके ना ही जलन होगी और ना ही आपको रैशेज़ होंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ट्विज़र यूज़ करने के लिए सिर्फ उन एरियाज़ पे जाएं जहाँ पे कोई 1-2 बाल हो, तो उसको इस तरह से खींच के निकाल सकते हैं आप लोग। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप लोग ये पेन बाय करना चाहते हैं फ्लॉलेस ब्रो पेन, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूंगी और आप लोगों को डिस्काउंट भी दिलवा दूंगी। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी विवोन के ऑफिशियल किट पर, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे ईद से पहले के विवोन के ऑफिशियल किट पर वीडियो चाहिए फुल डिटेल में, तो वो मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको दूंगी। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।